जिस तरह से तुमने यहाँ पर अपने माता पिता का लाड प्यार पाया, वहां पर जाकर के भी उन सास और ससुर की इस तरह से माता पिता समझ करके सेवा करना, उनका हुक्म बजाना। हुक्म बजाना समझते हो? जो हुजूर मेरे आका। हुक्म बजाने का मतलब जी हुजूरी करना भी होता है, और जो हुक्म मेरे आका माने जो वहां पर कहा जाए उन्हें आका समझ करके उसको स्वीकार कर लेना। ये जब शिक्षा दी जाती है बेटियों को, तब जाकर के वो पर घर में भी एक इस तरह का वातावरण तैयार कर लेती हैं कि उन्हें कभी ये नहीं लगता कि मैं अपना एक घर छोड़ करके आई थी, उन्हें दूसरे घर में जाकर के भी उसी तरह से माता पिता, भाई बहन, दौरानी जिठानी आदि सब उन्हें उसी तरह से पालने लग जाते हैं, उसी तरह से देखने लग जाते हैं। इस तरह की ये भारतीय परंपराओं में बेटियों को शिक्षा दी जाती थी जब बेटियां एक घर से दूसरे घर में विवाह करके जाती थी, और इस शिक्षा का वो पालन करती थी। इसी कारण से बेटियां खुश रहती थीं, सुखी रहती थीं, और उनकी सेवा के माध्यम से जो उन्हें प्रेम मिलता था, उसके कारण से कभी उनके मन में भाव नहीं आता था कि मैं ये घर छोड़ करके अब किसी दूसरे घर में चली जाऊं, मैं अपने पति को छोड़ दूं, मेरे यहाँ पर सास ससुर मुझे परेशान कर रहे हैं। डाइवोर्स की कोई कल्पना भी तब संभव नहीं थी। समझ में आ रहा है? जहां आज ये वैधानिक नियम बन गया है, ऐसे इस कलिकाल में हम सोचें कि जब हमारे पास में किसी भी तरह के नियम, कानून, सुविधाएं होती हैं, तो हम लगभग कभी कभी उन कानूनों के अनुसार ही अपने आप को चलाने लग जाते हैं, और हम सोचते हैं कि ये कानून हमारे लिए बने हैं तो शायद इसीलिए बने हैं कि जब मन आए तब मैं किसी को धमकी दूं, जब मन आए तब मैं घर छोड़ने की बात करूं, और जब मन आए तो मैं पति को भी छोड़ दूं, पिता को भी छोड़ दूं। इस तरह के जो ये नियम कानून आपकी सुरक्षा के लिए बने थे, उन कानूनों से आज की बेटियां खेलने लग गईं, और उसी के कारण से उनका जीवन अब दुखी बनने लग गया। सभी के लिए ये सीख यहाँ से लेनी चाहिए कि हम जिस घर में पहुँचती हैं, उन घर में पहुँच करके वहाँ के लोगों को अपना बनाने की अगर कला बेटी के अंदर आ जाती है, तो यही कला सबसे बड़ी कला कहलाती है, परिवार चलाने की कला। और ये कला हर माता पिता को अपनी बेटी को सिखाना चाहिए, तब जाकर के बेटियों के माध्यम से बहुएं बनकर के उनका परिवार बनता है, और परिवार बनेगा तो धर्म बनेगा, धर्म बनेगा तो समाज बनेगी, समाज बनेगी तो देश बनेगा, और इस तरह से देश की उन्नति में काम करने वाली ये बेटियां आगे बढ़नी चाहिए।